कुछ कुछ घटनाएं कहानियों को भी हिला देती हैं। हम लोग सपने में भी ऐसी घटना के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आमतौर पर हमारे जहन में जो भी कहानियां चलती रहती हैं, उसके आधार रहते हैं मानवता, इंसानियत और विवेक नाम की चीजें पनपती है। इन्हीं सब चीजों पर आधारित हम देखेंगे कि कल्याणी दास नामक एक औरत की लाश नदी में बह रही थी। ये बहुत ही दुखदाई है। एक अप्राकृतिक मृत्यु प्राकृतिक तौर पर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है इंसानियत की पहचान के लिए। कल्याणी दास की उम्र है 60 साल से भी ज्यादा, इसीलिए इस केस में ये सारे सवाल बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसका मतलब हमारी जान की क्या कोई कीमत नहीं है? कल्याणी दास का खून आखिर किया किसने? इस उम्र में भला उनका कौन दुश्मन हो सकता है? इन सारे सवालों को सामने रखते हुए शुरू करती हूँ आज का क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। पुलिस के ऊपर भरोसा रखिए, एक दिन हम लोग जरूर सफल हो जाएंगे। और अगर आप लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? पापा मम्मी को मैंने बहुत बार कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो लोग राजी नहीं हुए। आज सुबह ही माँ की ऐसी खबर सुनी। अगर नेशनल डेथ होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। आपको क्या किसी पे कोई शक? इस उम्र में माँ का कौन दुश्मन होगा? और भला इस उम्र में मेरी माँ को कोई क्यों मारेगा, आप ही बताइए। हो सकता है आपका कोई अपना शत्रु हो। मतलब? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे बदला लेने के लिए उसने आपकी माँ का खून कर दिया। अच्छे से सोच लीजिए। अच्छा, आपके माँ के शरीर पे कोई घाव या मार का निशान? ये भी तो हो सकता है कि आपकी माँ ने सुसाइड किया हो। उसके लिए माँ इतनी दूर क्यों जाएगी? और ऐसी हालत में इतनी दूर माँ कैसे जा सकती है? प्लीज दया करके इस मामले को दूसरी तरफ मत ले जाइए। पुलिस के ऊपर भरोसा रखिए। देखिए, हम जरूर सक्सेस होंगे, लेकिन अगर आप हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में सफल कैसे होंगे? हम लोग विभिन्न चीजों को लेके विभिन्न तरीके से सवाल करेंगे, उसी माध्यम से हम असलियत तक पहुंचेंगे। ठीक है ना? बोलिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका कोई शत्रु है या नहीं? नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। और भला मेरा शत्रु मेरी माँ को इस तरह क्यों मारेगा, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जहाँ पे आपके माँ की लाश मिली थी, वहाँ आसपास कोई आपके जान पहचान के व्यक्ति रहते हैं क्या? ऐसा कुछ है? हाँ, वहाँ पे मेरे छोटे चाचा रहते हैं। आपके पिता के साथ आपके छोटे चाचा की कोई मतभेद या कोई परेशानी तो नहीं थी? सरसरी तौर पे ये देखने में आ रहा है कि वो लड़का अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता था। सर, मुझे लगता है ये सुसाइड केस है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अगर सुसाइड ही करना होता तो वो महिला इतनी दूर क्यों जाती? सर, विक्टिम के शरीर पे कोई निशान नहीं मिले हैं। उसके शरीर पे कोई निशान नहीं मिला है, ये पोस्टमार्टम में पता चला है। सर। हम ये भी मान सकते हैं कि ये कोई सुसाइड है, और ये भी तो हो सकता है कि ये कोई मर्डर हो, बिकॉज परिवार के लोगों का कहना है कि ये एक मर्डर है। जी सर। बाय द वे, उसका लड़का बोल रहा था कि जहां बॉडी पाई गई है वहां उसका कोई रिलेटिव रहता है। यस सर। लेकिन सर, विक्टिम के हस्बैंड कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो कुछ बोले तो। राइट।
विक्टिम का हस्बैंड ही बता पाएगा कि असली मुजरिम कौन है। पापा, तुम अब एक्सक्यूज मी, सुनील का घर कहाँ है बता पाओगे? जी, सुनील का घर कहाँ है बता पाओगे? वो दिख रहा है ना, वो गली से जाके लेफ्ट। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछना है, बुरा मत मानिएगा। वैसे सुनील आदमी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे आदमी हैं सर। अच्छा, सुनील जी के उनके बीवी के साथ उनका रिश्ता कैसा था इसके बारे में? बहुत ही अच्छा रिश्ता था सर। वो दोनों ही आपस में बहुत प्यार करते थे सर। दोनों ही हमेशा साथ में ही घुमा करते थे। मुझे लगता है उनके बीवी के जाने के बाद वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। वैसे आप सुनील जी को कितने दिनों से जानते हैं? सर, जब से जन्म हुआ तब से जानता हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, सुनील जी के साथ किसी की दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सर। वो बहुत दयावान आदमी है सर। सुनील जी के बच्चों के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी क्या? उनके बच्चे यहाँ पे नहीं रहते हैं, बस पति पत्नी ही यहाँ रहते हैं। वो मेरे दुकान से सामान ले जाते थे और कभी कभी उधार ले जाते थे। कहते थे बेटा पैसा भेजेगा तो तुम्हारे सारे बाकी पैसे लौटा दूंगा। ये जो खून हुआ इसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ बता पाओगे आप? नहीं सर, इस मामले में मेरी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है सर। नहीं जानता सर। अच्छा, वो जब खून हुआ था सर, एक कारण तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रमेश जी इसके बारे में अच्छा से बता पाएंगे। कौन है ये? वो सर सुनील जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तो आप उनका एड्रेस बताइए जरा। मनीषा, नोट करो। जी हाँ, एड्रेस बताइए। एड्रेस तो सर वो उत्तरपाड़ा। एक्सक्यूज मी, ये तो सुनील जी का घर है ना? हाँ, मैं उनके साथ कुछ बात करने आया हूँ। पापा, ये लोग कुछ आपसे बात करने आए हैं। जाइए मिल लीजिए। कैसे हैं आप? नहीं मतलब जाहिर सी बात है इस वक्त कोई खुश नहीं रहेगा। मैंने सुना है आपके वाइफ के मर जाने के बाद आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसी के ऊपर कोई शक है? देखिए, अगर आप इस तरह चुप रहिएगा तो आपकी वाइफ की हत्या कैसे हुई हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। देखिए, आपके बीवी के मर जाने के बाद आप बहुत दुखी हैं, ये बात हम जानते हैं। आप जानबूझ के बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या अपने वाइफ को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते? पापा नहीं भी चाहे, मैं चाहता हूं। जिसने भी मेरी मां की हत्या की है, मैं जरूर उनको सजा दिलाना चाहूंगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके बीवी के हत्यारे पकड़े जाएं?
आप क्यों खूनी को बचाना चाहते हैं? खूनी क्या कोई अपना है? बताइए, या कोई अपना ही? अच्छा, आपके छोटे चाचा का घर कहां पे है? क्यों? चाचा का घर क्यों? नहीं, मतलब आपकी माँ की बॉडी जहां मिली है वो आपके चाचा के घर से बहुत ही करीब है। उनके पास जाके कुछ जानकारी मिल सकती है हमें। देखिए, आपने हमें कुछ भी नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, आपके एक छोटे भाई के घर पे जाके मिल के आते हैं। वापस आकर फिर आपसे बात करेंगे। अच्छा, आप हमारे साथ चलिए, आप हमें अपने अंकल के पास ले चलिए। चार्ली 1 मोबाइल 1। मोबाइल 1 क्लियर सर। मोबाइल 1 लोकेशन बताइए। अभी उनके घर से निकला हूं सर। विक्टिम के हस्बैंड के साथ कोई बात हुई? उनके हस्बैंड किसी के साथ भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनके छोटे भाई के घर जा रहे हैं जो कि काफी करीब है। अच्छा ठीक है, पूरे मामले की छानबीन अच्छे से कीजिए और थोड़ी जल्दी, ठीक है? ओके सर। यूसुफ, आप एक काम कीजिए, आप आकाश से फोन पे बात कीजिए और देखिए उसे कुछ जरूरत है क्या, उसे पहुंचाइए। ओके सर, अभी जाता हूं सर। सर, हाँ बोलो। ये आपसे मिलने आई हैं। बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए। सर, कल्याणी दास मेरी दादी है। मैं उनके बड़े लड़के की बड़ी बेटी हूँ। बड़े लड़के की बड़ी बेटी मतलब जो लड़का विदेश में रहता है उसकी बेटी? जी सर। क्या नाम है आपका? सपना प्रसाद दास। सपना प्रसाद। अच्छा बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? मैंने अपने दादा और दादी जैसे अच्छे इंसान कभी नहीं देखे। अच्छा, मेरी दादी क्यों सुसाइड करेंगी? उनका तो खून हुआ है। कौन खून कर सकता है, आपको क्या लगता है? सर, वो तो मैं नहीं जानती। आपकी माँ? क्या कह रहे हैं सर? मेरी माँ क्यों खून करेगी भला? मैंने ये बात नहीं कही। आपके माँ बाप तो आपके दादाजी की करीबी की बात तो जानते ही होंगे। मेरे पापा जब मेरे दादा दादी के लिए कुछ भेजते थे तो मेरी माँ चिढ़ती थी, इसलिए मम्मी पापा के बीच बहुत झगड़े होते थे। मैं जिस दिन इस परिवार से चली जाऊंगी, मतलब जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी, उस दिन मैं अपने माँ बाप की कोई खबर नहीं रखूंगी। उसी दिन उनको अच्छे से सबक सिखा पाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप और कुछ कहना चाहती हैं? जी सर। कहिए। मेरे मंझले चाचा भी दादा दादी की कोई खबर नहीं लेते थे। हर वक्त जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा करते थे। ऐसे? सर, मेरी एक बुआ है। आपकी बुआ कहाँ रहती हैं? वो तो मुझे नहीं पता सर। आपकी बुआ कहाँ रहती है ये आपको नहीं पता है? सर, मम्मी पापा मुझे कभी लेकर नहीं गए। मुझे उन लोगों के बारे में कभी कुछ बताया भी नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने किसी की बात नहीं मानी, सीधा थाने में आ गई। थैंक यू। अगर खून हुआ भी होगा तो मेरे मम्मी पापा बुआ इन सब ने मिलकर किया होगा, क्योंकि ये लोग अपने माँ बाप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ये मुझे पता है सर। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पिता, चाचा, बुआ इन सब ने मिलके उनको मारा है? अगर ये लोग मेरे दादा दादी की खबर लेते थे, प्यार करते थे सर, तो कभी ये नौबत नहीं आती। उनको कभी ऐसे मरना नहीं पड़ता। अच्छा, आप जरा शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज, ऐसे मत रोइए। रूबी सर, इनको लेके जाइए, बाहर बैठाइए, जी उनसे सर। बातचीत कीजिए। जी चलिए, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा प्लीज प्लीज आप उनके साथ जाइए, वो संभाल लेंगे। चलिए। हेलो सर। चाचा, ये लोग आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं।
अच्छा बताइए आप कैसे हैं? अच्छा हो। आप अच्छे हैं, लेकिन आपके भाई तो अच्छे नहीं हैं। क्यों? भैया को क्या हुआ है? सोचने वाली बात है। आपको देख के लगता है जहाँ झूठ बोलने से डरना चाहिए वहां भी आप डर नहीं रहे हैं। अच्छा, आपने तो खून नहीं किया। खून? वरुण, ये सब क्या कह रहे हैं? क्यों चाचा, आप जानते नहीं हो क्या कि माँ का खून हो गया है पिछले रात? कहाँ? किसने खून किया है? वाह, आपको तो ये बात भी नहीं मालूम है। आपके घर के पास आपकी भाभी की लाश मिली है, आपको ये भी नहीं मालूम है? आज घर वापस आते समय सुना था लाश के बारे में, लेकिन ये भाभी की लाश है ये नहीं जानता था। अच्छा, आप किसके घर से वापस आ रहे थे? अपनी बेटी के घर से। कब गए थे? जिस दिन खून हुआ उस दिन? हाँ। हाँ, तभी तो मैं सोचूं तुम्हारे भाई इतने परेशान क्यों हैं। आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? आप क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। आप अपनी बेटी के घर जानते हैं ना? मेरी बेटी का घर मैं ही नहीं जानूंगा। कहाँ पे है? क्यों? मेरी बेटी के घर जान के आप क्या करेंगे? नहीं, कब गए थे आप वो तो जानना होगा ना। ले चलिए हमें साथ, मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छा, तो क्या मुझे भी जाना होगा? नहीं, आपको नहीं जाना। आप एक काम करिए, घर पे जाइए और अपने पापा का ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ, चलिए आप हमारे साथ। चलिए। नमस्कार मामा। नमस्कार। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ तो लक्ष्मी पूजा में गई है। अच्छा, पूजा में। अच्छा, तुम बताओ इन्हें, मैं यहाँ पर अभी एक 2 दिन मिनट, पहले। एक मिनट। आपके क्या लगते हैं? ये मेरे मामा हैं, अपने मामा हैं। हाँ, अपने मामा। आपकी माँ घर पे नहीं है ना? नहीं है। पापा हैं? नहीं, पापा काम पे गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके मामा आपके घर में 1 हफ्ते से थे? हाँ हाँ, वो थे मेरे घर में 1 हफ्ते से। सच बता रहे हैं आप? जी, सच बोल रहा हूँ। और आपकी माँ आपके घर पे नहीं है ना? जी जी जी, माँ नहीं है। अच्छा, चलिए। ठीक है बेटा, अच्छे से रहो। अच्छा, सुनील के फैमिली के बारे में आप कुछ बताइए। सुना है 3 बेटे हैं, लेकिन कोई उनके पास नहीं रहता। बेचारे बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे थे। एक टाइम खाना मिलता था, एक टाइम उपवास करते थे। लेकिन दुकानदार ने ऐसा बताया कि सुनील जी को उनके बच्चे पैसा भेजते थे। आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर वो लोग पैसे भेजते हैं, अब इस बारे में मैं और क्या बोलूं? उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप की कोई खबर नहीं रखते। वो बेचारा बहुत कष्ट से दिन काट रहा था। कभी खाना मिल जाता, कभी उपवास करना पड़ता। सुनील ने बहुत कष्ट से उन लोगों की पढ़ाई लिखाई करवाई थी, लेकिन इंसान नहीं बना पाया। अच्छा, सुनील जी के बीवी के मरने के बाद आपकी कोई बात हुई थी सुनील जी के साथ? अरे सुनील, कहाँ जा रहे हो? घर। मुझे सब पता है। तुम एक काम करो, कुछ पैसे रखो। जब तेरे बेटे भेजेंगे तो मुझे वापस कर देना। मुझे पता है तू उधार नहीं लेता। बहुत आश्चर्य हुआ। भाभी के मरने के बाद सुनील ने बात करनी ही बंद कर दी। वही एक थी, वो भी चली गई। और अगर मृत्यु स्वाभाविक होती तो इतना कष्ट नहीं पहुंचता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए तो कि सुनील जी के साथ किसी की कोई दुश्मनी थी या भेदभाव था या फिर कोई लड़ाई वगैरह कुछ था क्या किसी के साथ? अब उनके बारे में क्या बोलूं इंस्पेक्टर साहब। वो बहुत अच्छे इंसान है। वो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है, और उसका कोई शत्रु भी होगा ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग जाते हैं, फिर आके बात करेंगे आपसे। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्कार। रमेश के साथ और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करके भी पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। पर सुनील दास की इस चुप्पी को लेकर पुलिस बहुत ही ज्यादा दुविधा में है।
क्या वो खूनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो खूनी तो कोई दूर का नहीं है, क्योंकि वो इतना ही ज्यादा अपना है कि उस खूनी को बचाने के लिए सुनील जी ने ये चुप्पी साधी है। आइए बेटी, जरा इधर आओ तो। अरे चाचा जी आप? ये लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप तो कल्याणी जी की बेटी है ना? जी सर। क्यों सर? अच्छा, आपकी माँ कहाँ पे है? माँ तो घर पर है। आखिरी बार आपने अपनी माँ को कब देखा था? मम्मी से तो आखिरी बार उनके घर पे ही मिली थी मैं। आप गई थी या वो खुद आई थी? सर मैं तो बहुत दूर रहती हूँ ना, इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। सोचने वाली बात है। आप लोग कैसे बच्चे हैं कि आपकी माँ की मृत्यु हो गई और इस बारे में आप लोग को कोई भी खबर नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? ये क्या कह रहे हैं? मेरी माँ, मेरी माँ। प्लीज आप रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। हम लोग आए हैं कुछ आपसे पूछताछ करने के लिए कि किस तरह से आपकी माँ की मृत्यु हुई है, ये जान पाए। प्लीज। अच्छा, आपकी फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी जिसने ये सब किया होगा? इस बारे में कुछ बता पाओगी? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा, आपकी माँ जो पूजा से पहले मिलने आई थी तो आपसे बातचीत हुई थी, क्या बात हुई थी? कुछ बताया था उन्होंने? कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से आपको लगता हो कि उस कारण से ये हुआ हो? कुछ पता है ऐसा? माँ जब मेरे घर आई थी तब मम्मी बहुत ही ज्यादा उदास थी। तेरे भैया लोग तो अभी 2 साल हो गए पैसे नहीं देते, कैसे अपना घर चलाऊं मैं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं कुछ देती हूँ, पर तुम लेती ही नहीं हो। नहीं बेटा, तेरे पापा को तो तू पहचानती है, वो किसी का एहसान नहीं लेते। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो देने दो, मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दे ही सकती हूँ, गुजारा तो हो जाएगा। तेरे पापा नहीं लेंगे। माँ तुम रो मत माँ। मेरी माँ रो रही थी सर। प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ चलिए चलिए। माँ तुम नहीं चलोगे? चलोगे? 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 चलो चलो चलो। खाने को मिला नहीं। कल पूछा है, शायद कुछ भोग मिल जाए तो खा लेंगे, है ना? मिल जाएगा ना? आप क्या इसी एरिया में रहते हैं? हाँ हाँ, मैं इसी एरिया में रहता हूँ, लोकल में। कल्याणी जी या फिर सुनील जी के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। कुछ दिन पहले देखा वो बाजार में,
वहाँ पे एक मिठाई का दुकान है, वहाँ से मिठाई खरीद करके दोनों लोग बैठ करके मिठाई खा रहे थे। मैंने खुद देखा है। अच्छा, आप क्या श्योर है कि आपने उन दोनों को ही देखा था मिठाई के दुकान में विसर्जन के दिन? एकदम 100% श्योर। अच्छा, आप बुरा ना माने तो हमें उस मिठाई दुकान तक ले चलेंगे हाँ क्या? जरूर। प्लीज चलिए। सर, नमस्कार। यही है दुकान के मालिक। अच्छा, आप जी सर, आप जाइए। थैंक यू। अच्छा, उस दिन पूजा के दिन आपके दुकान पे कोई 2 बुजुर्ग लोग आए थे क्या मिठाई खाने के लिए? हाँ, मिठाई खाने तो आए थे। अच्छा, उस दिन कुछ अलग ऐसा कुछ दिखाई दिया था आपको जिससे आपको उन दोनों के बीच कुछ अजीब लगा हो? वो बुजुर्ग आदमी अपने बीवी को मिठाई खिला रहा था, देख के मुझे शर्म आ रही थी। कुछ अलग अलग ऐसे देखने को मिला जो आपके आंख में चुभ रहा हो? ना, नहीं नहीं नहीं, वो लोग चले गए फिर, और नहीं जानता। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ आकाश, बोलो। सर, पूजा के दिन सुनील जी अपने वाइफ को लेकर एक मिठाई दुकान में मिठाई खाने आए थे। हस्बैंड के साथ मिठाई की दुकान से मिठाई खाई थी? जी सर। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप उसके हस्बैंड के साथ बात कीजिए और सच्चाई निकलवाइए, और अगर मना करें तो आप उन्हें लेकर के मेरे पास आइए। ओके सर। मनीषा चलो। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। घर में कोई है? घर में कोई है क्या? आप लोग? हाँ, हम लोग। अपने पापा को बुलाइए, उनके साथ कुछ बात करनी है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके पापा कुछ जानते हैं जो हमसे छुपा रहे हैं, लेकिन पापा तो सुबह से घर पे नहीं है। हम तो खुद ढूंढ रहे हैं उन्हें। अजीब बात है, अपने पापा को ढूंढ नहीं पा रहे हो, क्या मतलब है? आपकी माँ मर चुकी है, इस वक्त अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ख्याल रखते हैं क्या अपने बाप का? मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था उनको, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। मैं आपके पास ही आने वाला था। सुनील जी, जैसे ही मिलते हैं हमें बताइएगा, ठीक है? जी सर, बताता हूँ। चार्ली 1 मोबाइल 1। चार्ली 1 मोबाइल 1। सुनील जी के घर पे गया था मैं। वहाँ पे जाके देखा कि सुनील जी अपने घर पे नहीं हैं। उनके बेटे ने मुझे बताया। आकाश, ये क्या बोल रहे हो? तुम देखो आसपास में बात करो, वो आसपास ही कहीं गए होंगे। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कहाँ भागेंगे? आप अच्छे से छानबीन कीजिए, छानबीन करके मुझे बताइएगा। ओके सर। मनीषा जी सर। चलिए। मुझे पता है जिस दिन आपकी बीवी का खून हुआ था आप उनके साथ ही थे, है ना? मृत्यु के एक दिन पहले मैं कल्याणी के साथ ही था। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी बीवी का खून किया। अच्छा, इस उम्र में ऐसा क्या अपराध किया था आपकी बीवी ने कि आप उसका खून करने पे मजबूर हो गए? नहीं, मैंने उसका खून किया नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसा भी एक दिन आएगा। कल्याणी मुझसे हमेशा बोलती थी, तुम मुझे जान से मार डालो। ये जीवन का कष्ट और नहीं झेल पाऊंगी। मैं उसकी बात सही से समझ नहीं पाया। कितने दिनों से बिना खाए पिए जीती थी, ये बात वो किसी को बोल नहीं पाती थी। राशन की दुकान में बहुत उधार हो चुका था, वो हम लोग चुका नहीं पा रहे थे। सोचा था इस बार पूजा में बच्चे हमसे मिलने आएंगे तो शायद कुछ उधारी चुका पाऊंगा। अरे रमेश, अरे तुम लोग कहाँ गए थे?
अरे इस पूजा के समय कौन घर में रहता है बोलो तो? अरे मैं तो तुम लोगों को साथ ले जाने आया था। मेरी बहू ने तुम लोगों के लिए खाना बना के रखा है। अभी जाएंगे? हाँ। अभी कैसे जाएंगे? तुम जा पाओगी क्या? नहीं, मेरे बच्चे आएंगे, मैं नहीं जा समझा ना? अरे तुम्हारे ये कामचोर बेटे आएंगे कभी क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो लोग जरूर आएंगे। पूजा में वो लोग नहीं आए। दुकान में बहुत उधारी थी, सोचा था चुका दूंगा, वो भी नहीं हो पाया। अब ये सब बात मैं किसी को क्या बोल पाता। अंत में मैंने उससे कहा कि तुम लोग अपने माँ को तो अपने साथ ले जाओ, कम से कम। उस दिन कल्याणी बहुत रोई थी। ये लो साड़ी। नहीं, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। क्यों? ऐसी हालत में घर के सारे सामान बेच डाले इसलिए? दुकानदार की उधारी तो चुकता कर दी ना। मैं अब नई साड़ी नहीं पहनूंगी। इतने तंगी के बाद भी तुम मेरे लिए साड़ी क्यों लाए? मैं बहुत दुकानों में ढूंढ के तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। क्यों तुम साड़ी लेकर आए? देखो ना, अब तो मैं उपवास करना भी सीख गया हूँ। कल पूजा है, बहुत सारे पूजा के मंडप है। हम लोग वहाँ कल घूमने चलेंगे। हम लोग खुशी खुशी वहाँ चलेंगे सुबह के समय। वहीं पास में अनिल का घर है, उसके घर जाके हम लोग वहाँ रहेंगे। हाँ, तुम रो मत। तुम मुझे अपने हाथों से मार डालो, मैं अब जीना नहीं चाहती। मुझे अब नहीं जीना। ऐसी बात अगर तुमने दोबारा की तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। हम दोनों अगर चले गए तो हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? हमारी कोई औलाद नहीं है, हम बे औलाद हैं। तो फिर इतना सोच करके क्यों अपना मन खराब कर रही हो?
खामा का इतनी दूर पैदल आए, कोई तो दिख नहीं रहा है। अब भूख भी तो लग रही है। हमें लगता है हम लोग देर से आए हैं, लेकिन आज तो विसर्जन का दिन है, उन्हें तो घर पे रहना ही चाहिए था। पूरा दिन इतनी मेहनत की हो, ऐसी हालत में क्या वापस घर जा पाओगी? इससे अच्छा है यहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं, हो सकता है वो लोग आ जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कब तक बैठे रहेंगे? आपको ऐसा लगा कि मैंने कल्याणी का खून किया है, लेकिन असल में मैंने उसका खून नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उसे मुक्ति दी है। मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की है। आप भी तो मेरे बेटे की उम्र के हैं। अपने बच्चों के सामने कैसे बेसहारा हो गया हूं, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। अपनों में कब मैं पराया हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता। आज अपना सब कुछ खोकर मैं आपसे एक विनती करता हूं, जितना जल्दी हो सके आप मुझे कल्याणी के पास भेज दीजिए। मैंने उससे वादा किया है कि मैं आ रहा हूं, वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ आकाश आप कहाँ हैं? सारे टीम को वापस बुला लीजिए। हाँ, साथ लेके थाने में आ जाइए। आप थाना आ जाइए, बाद में बात करेंगे, ठीक है? मुझे अपने हाथों से मार डालो, तुम मुझे अपने हाथों से मार डालो, तुम मुझे अपने हाथों से मार डालो। जाओ, मैं भी आ रहा हूं। आपके भाई बहन नहीं आए? उनके आने से क्या मेरी माँ वापस आ जाएगी? मैं अपने माँ के खूनियों को देखना चाहता हूँ। आपने ही तो अपनी माँ का खून किया है। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, आसपास के लोगों ने बताया था कि किसी ने उन्हें मार के रास्ते में फेंक दिया था और उसके बाद जंगली जानवरों ने उन्हें नोच नोच के खा लिया। तो ये क्या जंगली जानवरों का दोष है या जिसने फेंका है उसका दोष? फेंकने वाले का। एक उम्र होने के बाद इंसान फिर से बच्चा हो जाता है। इंसान जब किसी बच्चे को जन्म देता है, जन्म देने के बाद लालन पालन करके उसे बड़ा करता है, और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके ऑफिसर ने बताया कि आपने मेरे माँ के अपराधी को पकड़ लिया है। खूनी कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ?
बिल्कुल जान सकते हैं। आपके पिता ने ही आपकी मां का खून किया है। आपके पिता का मानना है कि उन्होंने आपकी मां को विसर्जन किया है, मुक्ति दी है। अगर आप भाई बहन सब लोग मिलकर अपने माँ बाप को सुख से रखते ना, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। सुनील दास और कल्याणी दास की जिंदगी के जैसे और किसी की भी जिंदगी ऐसी ना हो, किसी को भी मजबूरी में आकर ऐसा कदम ना उठाना पड़े जैसा सुनील ने उठाया था। हमें याद रखना पड़ेगा कि हम सभी लोग एक ऐसे ही समाज में रहते हैं। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े, देश और देश के लोगों से प्यार करेंगे। यही कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।